जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वो दोनों ही सीक्रेट ब्लड एलियन वीर को छोड़कर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते करते उस खाई के अंदर गिर जाते हैं। ये देखकर वीर पथरीले कीड़े को बुला लेता है और उसकी पीठ के ऊपर सवार होकर उस खाई के अंदर चला जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर उस बर्फ की खाई के नीचे आ जाता है और वो देखता है उस बर्फ की खाई के नीचे एक तालाब होता है। उस तालाब में एक टेंटिकल वाला एलियन होता है। उसने उन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियंस को अपने टेंटिकल से पकड़ा होता है और वो दोनों ही सीक्रेट ब्लड एलियन अधमरी हालत में होते हैं और वो किसी भी टाइम मरने वाले होते हैं। वीर बोलता है ये तो एक और सीक्रेट ब्लड एलियन है, लगता है कि ये टेंटिकल वाला एलियन इन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियंस को खाना चाहता है। वीर वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाता और उन एलियंस को देखते हुए बोलता है मुझे मुराक प्लेनेट पर एक ही दिन में 3 सीक्रेट ब्लड एलियन मिल गए और हर एलियन पहले वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइस और स्नो से कवर इस एरिया के बारे में मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वीर अपने कष्ट बेड़िए का डैगर बुला के बोलता है मैं एक साथ इन सभी एलियंस को किल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक अच्छे मौके का वेट करना होगा और तभी मैं इन सीक्रेट ब्लड एलियन के ऊपर अटैक करूंगा। शायद मुझे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल हो जाए। वीर ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर जोर जोर से गुराने की आवाजें आने लगती हैं। इसे सुनकर वीर बोलता है लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और फिर हम देखते हैं कि उस वैली की दूसरी तरफ से आइस आर्मर वाले एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज आ रही होती है और वो सभी उस टेंटिकल वाले एलियंस की तरफ जा रहे होते हैं। इसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और वीर बोलते हैं इतने सारे आइस आर्मर वाले एलियन, क्या ये सब यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं? उस एलियन की फौज में आइस आर्मर वाले एलियंस के अलावा और भी बहुत सारे एलियन होते हैं। इसके अलावा एक टाइगर भी होता है। उस टाइगर की पीठ के ऊपर एक एस्ट्रोक्रेट स्पिरिट बैठी होती है और उसके हाथ में एक स्पेयर होता है और उस स्पेयर के ऊपर एक क्रिस्टल लगा होता है। वो स्पिरिट अपने स्पेयर को ऊपर उठाती है जिससे उसके स्पेयर और उसकी बॉडी में लाइट ग्लो करने लगती है और फिर वो स्पिरिट अपने सभी एलियंस को उस टेंटिकल वाले एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। उस स्पिरिट के ग्लो करने के कारण वीर उसका फेस देख लेता है और वीर बोलता है ये तो एक स्पिरिट है। उस स्पिरिट के कहती उसके सभी एलियन उस टेंटिकल वाले एलियन के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लग जाती है। वो टेंटिकल वाला एलियन जो कि एक ऑक्टोपस होता है वो अपने टेंटिकल को घुमाते हुए उन सभी को दूर फेंकने लगता है। वीर इनकी फाइट देखकर हैरान होता है और वीर मन में सोचता है ये सभी आइस आर्मर वाले एलियन तो पागल हैं, ये अपनी जान की परवाह किए बिना उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मर रहे हैं। आमतौर पर कोई भी नॉर्मल एलियन अपने से बड़ी लेवल वाले एलियंस के ऊपर अटैक नहीं करता और उससे डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन ये सभी एलियन उस स्पिरिट के कंट्रोल में है, इसलिए ये अपनी जान की परवाह किए बिना उस स्पिरिट का ऑर्डर मान रहे हैं। उस ऑक्टोपस के ऊपर बहुत सारे एलियंस अटैक कर रहे होते हैं और ऑक्टोपस उनसे फाइट कर रहा होता है और उस ऑक्टोपस का ध्यान उस स्पिरिट के ऊपर नहीं जाता। वो स्पिरिट इसी का फायदा उठा के अपनी व्हाइट टाइगर के ऊपर सवार होकर उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देती है और अपने स्पेयर को उस ऑक्टोपस की आंख में धसा देती है। इससे उस ऑक्टोपस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द में जोर से चिल्लाते हुए अपने टेंटिकल को जोर जोर से घुमाने लगता है और वहां पर सभी एलियंस को दूर फेंक देता है। उस स्पिरिट की पावर को देखकर वीर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वीर बोलता है इस स्पिरिट की बॉडी और स्पिरिट चलाने की स्किल किसी भी ह्यूमन इवॉल्वर से कम नहीं है। इस स्पिरिट की फिजिकल फिटनेस 80 के आसपास होगी, इसलिए ये स्पिरिट एक टॉप एस्ट्रोक्रेट स्पिरिट है। मैंने जितना सोचा था ये स्पिरिट उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्पिरिट फिर से व्हाइट टाइगर के ऊपर सवार होकर फिर से उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस पर वो ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से उस व्हाइट टाइगर को दूर फेंक देता है। वो स्पिरिट व्हाइट टाइगर के ऊपर से जंप लगा देती है और अपने स्पेयर को उस ऑक्टोपस की दूसरी आंख में धसा देती है, जिससे वो ऑक्टोपस दर्द में जोर से चिल्लाते हुए उस स्पिरिट के साथ ही उस तालाब के अंदर चला जाता है। यह देखकर वीर हैरान होता है और वीर बोलता है ये स्पिरिट तो उस ऑक्टोपस के साथ ही उस तालाब के अंदर चली गई, क्या वो स्पिरिट ऐसे ही मर जाएगी? और फिर हम उस तालाब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस ऑक्टोपस ने उस स्पिरिट को अपने टेंटिकल से पकड़ कर रखा होता है, लेकिन तभी वो स्पिरिट उस ऑक्टोपस की टेंटिकल से छूटकर उस तालाब से बाहर आ जाती है। इसे देखकर वीर स्माइल करते हुए मन में सोचता है लगता है कि स्पिरिट में उस ऑक्टोपस को मारने की काबिलियत नहीं है, ये स्पिरिट बस उसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करके उसे बस तालाब में जाने के लिए मजबूर कर पाई। और तभी एक बियर उड़ता हुआ आता है और वीर के पास वाले पत्थर में आकर लगता है, जिसे देखकर वीर हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट के सभी एलियन उन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो दोनों ही सीक्रेट ब्लड एलियन बहुत ज्यादा घायल होते हैं और वो बस किसी भी टाइम मरने वाले होते हैं। और वो ब्लैक बर्ड एलियन जायंट स्नो स्पाइडर के वेब में अटका होता है, जिसके कारण वो बेचारा मूव भी नहीं कर पाता। इनको देखकर वीर बोलता है ये दोनों ही सीक्रेट ब्लड एलियन बस कभी भी मरने वाले हैं, मुझे बस थोड़ा सा वेट और करना है। और तभी वो स्पिरिट भी बिना टाइम खराब किए उस जायंट स्नो स्पाइडर के पास आ जाती है, जिसे देखकर वीर बोलता है मुझे लगता है कि ये स्पिरिट भी मेरी तरह इन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियन का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए स्पिरिट ने पहले उस ऑक्टोपस को अपने रास्ते से हटाया। वो जायंट स्नो स्पाइडर बहुत ज्यादा घायल होता है, वो किसी भी टाइम मरने वाला होता है। वो स्पिरिट को देखकर अपने सभी पैरों को इकट्ठा कर लेता है और उसके सामने झुक जाता है। ये देखकर वो स्पिरिट अपने सभी एलियंस को उस जायंट स्नो स्पाइडर को छोड़कर उस ब्लैक
बर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। ये देखकर वीर हैरान होता है और वीर बोलता है क्या ये स्पिरिट इन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियन को नहीं मारना चाहती। और तभी वीर हैरानी से बोलता है मुझे लगता है कि ये स्पिरिट इन दोनों सीक्रेट ब्लड एलियन को कंट्रोल करके अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो स्पिरिट उस जायंट स्नो स्पाइडर के सामने जाती है और उसकी बॉडी फिर से ग्लो करने लगती है और वो स्पिरिट अपने स्पेयर को उस जायंट स्नो स्पाइडर के सिर के ऊपर रख देती है। और जैसे ही वो स्पेयर उस जायंट स्नो स्पाइडर के सिर के ऊपर टच होता है वो स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वीर अचानक से उस स्पिरिट के बगल से निकलता है और अपने हाथ में कष्ट बेड़ी का डैगर लेकर उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्पिरिट कुछ भी कर पाती इससे पहले वीर उसकी गर्दन काट देता है। वीर हंसते हुए स्पिरिट से कहता है तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हारी शेल्टर आऊंगा और तुम्हारी सर्विस लेकर तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। ये बोलकर वीर बिना किसी पॉज के उस जायंट स्नो स्पाइडर के सिर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सिर को फाड़ देता है और वो जायंट स्नो स्पाइडर वहीं पे किल हो जाती है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है आपने सीक्रेट ब्लड जायंट स्नो स्पाइडर का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 सीक्रेट जेड पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। उस जायंट स्नो स्पाइडर को मरता हुआ देखकर उस स्पिरिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वीर से कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो स्पिरिट स्पार्कल के टुकड़ों में बदलकर अपने स्पिरिट स्टोन में वापस चली जाती है। ये देखकर वीर बोलता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उस स्पिरिट की मरते ही जो भी एलियन उसे फॉलो कर रहे थे वो वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं और फिर वीर उस ब्लैक बर्ड के पास आ जाता है। वो ब्लैक बर्ड इतनी घायल होती है कि वो बेचारी हिल भी नहीं पा रही होती है। वीर उसे देखते हुए बोलता है प्लीज मुझे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल देना। ये बोलकर वीर अपने डैगर से उस ब्लैक बर्ड की गर्दन को काट देता है और तभी उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है आपने सीक्रेट ब्लड यंग ब्लैक बर्ड का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 सीक्रेट जेन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये शब्द सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये मेरी मुराक प्लेनेट की पहली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है। वीर जल्दी से अपनी पावर स्क्रीन पे इस डेविल सोल का टाइप देखता है सीक्रेट ब्लड यंग ब्लैक बर्ड की डेविल सोल का टाइप ग्लिफ। वीर जल्दी से इस डेविल सोल को बुलाता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये ग्लिफ किस टाइप की डेविल सोल है। वीर के सामने एक ब्लैक बर्ड जैसे इमेज आ जाती है और वो वीर की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। वीर जल्दी से अपनी फेरी क्वीन की डेविल सोल को वापस ले लेता है और अपनी शर्ट उतार के देखते हैं तो उसकी पीठ के ऊपर एक ब्लैक बर्ड जैसा टैटू आ जाता है। वीर बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है, ना मेरी पावर बढ़ी और ना ही मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं। आखिर इस ग्लिफ टाइप डेविल सोल का क्या यूज है। वीर अपनी शर्ट को वापस पहन लेता है और वीर बोलते हैं मुझे लगता है मुझे डफने जाकर इस डेविल सोल के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन तब भी वीर को उसके सी सोल में कुछ टूटने की आवाज आती है। वीर बोलते हैं क्या मेरे सी सोल में कुछ हो रहा है। वीर अपना सी सोल खोल के देखते तो होली एंजल जिस लाइट के घेरे में बंद हुई थी वो घेरा अब टूट गया होता है और होली एंजल अपने हाथ में ब्लैक क्रिस्टल लेकर खड़ी होती है। वीर जल्दी से होली एंजल की इन्फॉर्मेशन देखता है सुपर डेविल सोल आर्च एंजल पेट टाइप आगे भी इवॉल्व हो सकती है। वीर बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि होली एंजल इतनी जल्दी इवॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसका बैटल मोड गायब क्यों हो गया है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे इसका बैटल मोड वापस लाने के लिए इसे पहले की तरह फीड कराना पड़ेगा। वीर ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी आर्च एंजल वीर की सी सोल से अपने आप ही बाहर आ जाती है और उस जायंट स्नो स्पाइडर को खाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है। यह देखकर वीर चिल्ला के आर्च एंजल से कहता है रुको, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। आर्च एंजल वीर की बात सुनकर वीर की तरफ हाथ जोड़कर एक क्यूट सी लुक से वीर की तरफ देखने लगती है। आर्च एंजल की इस क्यूट सी लुक को देखकर वीर भी शांत हो जाता है और वीर आर्च एंजल को उस जायंट स्नो स्पाइडर को खाने की परमिशन दे देता है। वीर के इतना कहती है आर्च एंजल मॉन्स्टर की तरह उस जायंट स्नो स्पाइडर को खाना शुरू कर देती है। वीर आर्च एंजल को देख रहा होता है लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्या ऐसा हो सकता है कि आर्च एंजल मुराक प्लेनेट की एक सुपर डेविल सोल बन गई है। ये सोचकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।